हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इम्पोर्टेंस एंड रीजंस ऑफ एनिमल बिहेवियर। एज वी नो, एनिमल बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बिकॉज इट एक्सप्लेन्स हाउ एनिमल्स एक्ट, रिएक्ट, सर्वाइव, कम्युनिकेट, reproduce and adjust themselves in nature. Every movement of an animal, from bird building a nest to ant working in colonies, from migration of fishes to warning calls of monkeys, is a part of animal behavior. जैसे कि हम देखते हैं डेली लाइफ में कि एक बर्ड के नेस्ट बिल्डिंग से लेके जो हमारी एंड्स होती है वो कॉलोनीज प्रिपेयर करती है, और जो हमारी फिशेस होता है उनका जो माइग्रेशन होता है, या फिर जो मंकीज में वार्निंग कॉल्स होते हैं, दिस ऑल आर दी पार्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एनिमल बिहेवियर की डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी हम रिवीजन के लिए सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि एनिमल बिहेवियर क्या होता है। एनिमल बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज, एक्शन एंड रिस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल्स टुवर्ड देयर एनवायरनमेंट, देयर ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरनल बॉडी कंडीशंस और इन अ विथिन अ स्पीसीज। जो भी होता है हमारा एनिमल बिहेवियर किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सेस होता है ना। इसमें हमारे बहुत सारे बिहेवियर आ जाते हैं, जैसे फीडिंग बिहेवियर, वो कैसे खाते हैं, उनका जो मेटिंग बिहेवियर होता है वो कैसे होता है, सोशल बिहेवियर कैसे होता है, उनका कम्युनिकेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, पेरेंटल केयर हो गया, या फिर वो अपनी जो सर्वाइवल उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है। तो ये सारे किस में होता है, एक एनिमल बिहेवियर में होता है। और जो इसकी स्टडी होती है, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या कहलाती है, इथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंस, रीजंस ऑफ एनिमल बिहेवियर देखने वाले हैं, और इसके जो बाद वाले हमारा वीडियो रहेगा वो साइंटिस्ट से रिलेटेड होगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या रोल रहा है एनिमल बिहेवियर में। और आप जैसे अगर आप इसको यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे होंगे तो इसका ऐसा नहीं रहता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है जैसे इंपॉर्टेंस, रीजंस ऑफ एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड, ऐसा नहीं होता है। आपको एक पूरा एनिमल बिहेवियर के बारे में क्वेश्चंस दे दिया जाता है, इसमें आपको सारा इंक्लूड करके लिखना होता है कि एनिमल बिहेवियर क्या होता है, इथोलॉजी का इंट्रोडक्शन, फिर उसमें आपको उसके टाइप्स, एग्जाम्पल्स देखना होता है, और उसी में आपको इसके रीजंस लिखना होगा, फिर उसी में साइंटिस्ट के बारे में लिखना होगा। तो ये पूरा का पूरा आपको इतना सारा लिखना होता है, बट हम इसे अभी जो स्टडी करेंगे पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाई डज एनिमल बिहेवियर अकर। सो एनिमल बिहेवियर अकर्स बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। उनको अपनी जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है उनको बनाए रखने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, अपना जो इन्वायरमेंट होता है उसमें सर्वाइव करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज करना होता है। अब बिहेवियर जो होता है वो एनिमल्स को कैसे हेल्प करता है, वो हेल्प करता है फूड को ऑब्टेन करने में, अपने एनिमीज से या प्रेडेटर से एस्केप करने में, अपने लिए जो मैथ्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने में, अपनी जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है उसको अडॉप्ट करने में, है ना। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेट विद अदर्स एंड मेंटेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये सारे हमारे बिहेवियर के रीजंस हो जाते हैं। और इस बिहेवियर जो होता है वो किसकी वजह से डेवलप्ड होता है, इसके लिए हमने देखा होगा जो इनेट और एडॉप्टिव में जो मैंने आपको रीजंस बताए थे, वही सेम रीजंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये बिहेवियर दिखाई देता है, और इसी को हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। देन सेकेंड हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है जो कि हमारा एक्वायर्ड के बिहेवियर में आ जाएगा। लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, हार्मोनल कंट्रोल हो जाएगा, नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो हो जाएगा, या फिर इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल selection. Thus behavior is not random, it is a biological adaptation and encourages survival and reproductive success. अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल बिहेवियर। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एनिमल बिहेवियर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं एनिमल बिहेवियर के थ्रू। फर्स्ट होता है हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म, सेकेंड होता है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, थर्ड होता है हमारा इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस,
फोर्थ हो गया हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री, मेडिसिन एंड न्यूरोसाइंस। ये हमारे इम्पोर्टेंसेस होते हैं एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के। बट मैंने आपको ये ओवरऑल बताया कि हाँ ये इम्पोर्टेंस होते हैं, बट अगर हम इसको मेजर इसमें डिफाइन करने जाएंगे तो हम इसको देखते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले, कि जो एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारे एनिमल्स शो करते हैं किसमें, डिफरेंट सिचुएशंस में करते हैं, और ये हमें हमारे एनिमल्स को सर्वाइव, फाइंड फूड, रिप्रोड्यूस, कम्युनिकेट एंड अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये इनेट भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो सबसे पहले जो हमारा मेजर इम्पोर्टेंस हो गया या रीज़न हो गया किसका, एनिमल बिहेवियर का, तो क्या हो गया, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और डिफेंस। मेन हमारा जो होता है कि एक एनिमल जो बिहेव करता है कब करता है, वो अपने सर्वाइवल के लिए करता है या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, या फिर डिफेंस में उसका जो रिएक्शन होता है वो होता है। एनिमल्स यूज बिहेवियर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड डेंजर। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो बिहेवियर होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रेडेटर्स या किसी भी तरीके के डेंजर से बचने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, डियर रन क्विकली। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो हिरन है बहुत तेज़ी से भागता है। अब क्यों भागता है, नेचर ने उसे ऐसी चीज़ दी है या फिर उसके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ है, क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके या फिर अपने आप को डिफेंस कर सके। जैसे यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे डिफेंस हमारा छुप गया है, बट ठीक है। रेबिट हाइड्स इन बरोज। अब रेबिट क्यों हाइड करता है, सेम चीज़ आ जाती है प्रेडेटर से बचने के लिए। लिजर्ड्स रिमेन स्टिल, ये भी एक उनका बिहेवियर हो गया। तो ये सब कुछ रनिंग, हाइडिंग, फ्लाइंग, ये सब हमारे इसमें किया जाता है प्रेडेटर से बचने के लिए आ जाता है ना। और कुछ लोगों में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके अंदर क्या आ जाता है, स्पाइंस आना मतलब क्या होता है, या स्टिंग्स आ जाते, क्यों आते हैं, क्योंकि जो अपने आप को बचाने के लिए कि प्रेडेटर्स अगर उनको टच करे तो क्या हो जाए, प्रेडेटर्स को हार्म पहुंचे, बट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। सेम वार्निंग कॉल्स, मंकीज़ में जो हमारा वार्निंग कॉल्स हो जाता है, या फिर मिमिक्री मीन्स क्या होता है, जैसे कि मिमिक करते हैं, कुछ एकदम स्टिल हो जाएंगे ऐसे कि उनको लगे कि अरे ये तो मरा हुआ है, बट वो मिमिक्री कर रहे हैं मरने की, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड्स स्पाइंस, वार्निंग साउंड्स, स्टिंग्स एंड ग्रुप अलर्ट्स। इसमें ग्रुप अलर्ट्स होता है, स्टिंग्स हो जाते हैं। स्टिंग्स मतलब आपने अपने बीज में देखा होगा स्टिंग्स का। कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री हेल्प एनिमल्स अवॉइड एनिमीज, है ना। ये सब कुछ एनिमीज को अवॉइड करने का एक उनके पास होता है। तो सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, दिस आर द रीजंस, है ना, दिस आर द रीजंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, है ना। और एक इम्पोर्टेंस भी होता है कि हाँ इसकी वजह ये इम्पोर्टेंट है एनिमल बिहेवियर का। आगे हम देखते हैं कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री। कैमोफ्लेज हेल्प एनिमल्स ब्लेंड विद सराउंडिंग, वो अपने आप के जो सराउंडिंग्स होता है उससे ब्लेंड करने में हेल्प करता है। जैसे कैमेलियन चेंजेस कलर, पोलर बेयर ब्लेंड्स विद स्नो। इसमें क्या होता है, जो आपने देखा होगा कैमेलियन चेंजेस कलर, जो गिरगिट होता है अपना कलर बदलता है, एंड सेम पोलर बेयर का कलर वाइट होता है तो स्नो के साथ अपने आप को क्या कर देता है, ब्लेंड कर देता है। एंड मिमिक्री अकर्स व्हेन हार्मलेस एनिमल रिसेंबल हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। सम बटरफ्लाइज इमिटेट पॉइजनस स्पीसीज। तो यहाँ पे मेरे पास पिक नहीं है, बट अगर मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊँ जो बटरफ्लाई वाला होता है, आप इसे सर्च करके देख लेना या थोड़ा एक्सप्लोर करके देख लें। जैसे कुछ बटरफ्लाई होते हैं जिसके ऊपर ना एक ऐसा आई या ब्लैक डॉट का कुछ स्ट्रक्चर होता है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, बट कुछ बटरफ्लाइज होती है क्या होता है, जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको पता है कि जो स्पेसिफिक बटरफ्लाई होते हैं जिसके ऊपर वो डॉट सर्कल या आई जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपने अभी रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो वो हार्मफुल होती है, वो पॉइजनस होती है। तो बहुत टाइम होने के बाद क्या हुआ कि जो नॉर्मल बटरफ्लाइज होते हैं प्रेडेटर्स उनको खाने लगे और इनको छोड़ने लगे। तो सेम जो बाकी बटरफ्लाई ने अपने आप इसको अडाप्ट कर लिया या उसके बिहेवियर को समझ लिया, तो अब जो नॉर्मल बटरफ्लाई होती है ना वो भी ऐसे मिमिक करने लग गई कि उनके ऊपर कुछ ऐसे डॉट वगैरह स्ट्रक्चर आ जाता है जिसकी वजह से वो प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इसको हम कहेंगे मिमिक्री। आप इसको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर हम बात करें सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड हमारा पॉइंट है फूड एक्विजिशन।
अब भाई जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो एक फूड एक्विजिशन भी उसका मेनली रीज़न होता है। एनिमल शोज बिहेवियर टू सर्च एंड कलेक्ट फूड। कुछ नहीं, मतलब हर जो एनिमल्स का बिहेवियर होता है उस फूड को सर्च एंड कलेक्ट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल्स, लायन हंट्स इन ग्रुप, जो लायंस होते हैं वो ग्रुप में हंट करते हैं। फ्रॉग कैच इंसेक्ट यूजिंग स्टिकी टंग्स, जो फ्रॉग होते हैं वो अपना स्टिकी टंग यूज़ करते हैं। मतलब अलग अलग एनिमल का अलग अलग बिहेवियर होता है और अलग अलग बिहेवियर का अलग अलग कारण होता है। जैसे कि इसके पहले वाला सर्वाइवल के लिए हमने देखा, अब हम फूड एक्विजिशन के लिए। अब जो नॉर्मल अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं एनिमल बिहेवियर को, तो हम ऐसा सोच के छोड़ देते हैं कि हाँ होता है, कुछ होगा उसका रीज़न। बट जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये नॉर्मल सी चीज़ भी एक बिहेवियर के अंदर आ रहा है। तो टू मीट देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, है ना, या फिर हंटिंग इंस्टिंक्ट्स, ये उनके मेनली बिहेवियर होती है जो फूड एक्विजिशन के लिए करते हैं। प्रीडेटर्स डेवलप हंटिंग स्ट्रेटजीज लाइक स्टॉकिंग एंड ट्रैपिंग, मतलब वो स्टॉक करते हैं या ट्रैप करते हैं। हनी बीज कम्युनिकेट फूड लोकेशन थ्रू वेगल डांस एंड राउंड डांस। तो इसमें बहुत आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि हनी बीज का जो कम्युनिकेशन होता है दो उनके डांस के थ्रू होता है, वेगल डांस होता है और एक क्या होता है, राउंड डांस होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जिन भी साइंटिस्ट ने वेगल डांस या राउंड डांस के बारे में बताया है तो हम इसको एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और एक तरीके से अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम यहाँ उसे उस वाले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। बट अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि फूड एक्विजिशन के लिए जो हनी बी होता है उनमें ये वाला बिहेवियर होता है। थर्ड हमारा आ जाता है रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। इसमें हमारा जो फर्स्ट आ जाता है कोर्टशिप डिस्प्ले। मैटिंग रिचुअल्स की क्या क्या मैटिंग रिचुअल्स होते हैं, या नेस्ट बिल्डिंग, पेरेंटल केयर, है ना, ये सारे क्या आ जाएगा, स्पीसीज के कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। अब बिहेवियर हेल्प्स अटैक मैथ्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग। तो जो बिहेवियर है इनका वो मैथ्स को अट्रैक्ट करता है ना, और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो उनकी ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा, पीकॉक डिस्प्लेस फीदर्स। मतलब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो पीकॉक क्या करता है, अपने फीदर्स को, जो कलरफुल फीदर्स है उनको फैला के नाचते हुए अपने मेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स गा के अपने मेट को अट्रैक्ट करते हैं। एनिमल्स एनिमल्स बिल्ड नेस्ट एंड शेल्टर फॉर एग एंड बेबीज। वो अपने एनिमल्स होते हैं जो कुछ शेल्टर्स और करते हैं फॉर्म एग एंड बेबीज के प्रोटेक्शन के लिए। और पेरेंटल केयर इंकरेज सर्वाइवल ऑफ यंग वंस। तो जो पेरेंटल केयर्स होते हैं वो सर्वाइवल यंग वंस का सर्वाइवल इंक्रीज करता है। तो रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएशन में हमें चार चीज़ें को डिस्क्राइब करना है। एक होता है कोर्टशिप डिस्प्ले को, सेकेंड होता है मैटिंग रिचुअल्स के क्या क्या मैटिंग रिचुअल्स होते हैं, थर्ड है नेस्ट बिल्डिंग के नेस्ट बिल्डिंग का रीज़न क्या होता है, और फोर्थ है पेरेंटल केयर। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें आ जाएंगी, कोर्टशिप डिस्प्ले एंड मैटिंग रिचुअल्स, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज में आप नेस्ट बिल्डिंग एंड पेरेंटल केयर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फोर्थ हमारा आ जाएगा कम्युनिकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू साउंड, बॉडी मूवमेंट, टच एंड केमिकल्स, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि डॉग बार्क्स करता है, और डॉग में एक और चीज़ होती है कि डॉग अपनी एक टेरिटरी को डिस्क्राइब करता है अपनी यूरिन के थ्रू। वेल्स यूज साउंड सिग्नल्स। जो वेल्स होते हैं वो साउंड को एज अ सिग्नल यूज़ करते हैं, और जो एंड यूज फेरोमेंस। सोशल एनिमल्स शो कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो सोशल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्क्राइब करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो हनी बी होती है उनमें भी जैसे कि क्यून हो गया, लेबर हो गया, और इसको ये करते हैं। देन ग्रुप लिविंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्रुप लिविंग होती है वो प्रोटेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपने ग्रुप में रहते हुए एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में हम उनका कम्युनिकेशन सिस्टम देखते हैं, और कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप हो जाते हैं। जैसे कि हनी बी में वेगल डांस हो जाता है, या फिर क्या होता है उनमें राउंड डांस हो जाता है। एंड जब हम सोशल उनके इसकी बात करते हैं कि जो एनिमल कैसे शो करते हैं, तो उनका है एक सोशल हायरार्की होती है ना। जैसे कि इसको हम किस में देखते हैं, इसको हम देखते हैं हनी बी में। और ग्रुप प्रोटेक्शन,
तो ग्रुप लिविंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जैसे कि अगर कोई इंसान ग्रुप में रह रहा है तो पूरे को प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि किसी एक अकेले एनिमल्स को खाना या उसका हंट करना इजी होता है, पर अगर कोई ग्रुप में रह रहा है तो उन्हें अपने आप एक दूसरे से मेंबर से प्रोटेक्शन मिलती है और उनके अंदर प्रॉपर वर्क का ऑर्गेनाइजेशन होता है या मैनेजमेंट होता है। सोशल हायरार्की एंड ग्रुप प्रोटेक्शन। तो सम एनिमल्स लिव इन ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप्स। एग्जाम्पल्स क्या होता है, वॉल्स हैव अल्फा लीडर एंड चिकन्स ऑफ पीकिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वॉल्स होते हैं उनके पास अल्फा लीडर्स होते हैं कुछ एंड जो चिकन्स होते हैं वो क्या पैकिंग ऑर्डर दिखाते हैं। ग्रुप लिविंग हेल्प इन फूड सर्च एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो जो ग्रुप लिविंग होती है वो हेल्प करते हैं फूड को सर्च करने में और प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने में। एग्जाम्पल जैसे हर्ड्स, फ्लॉक्स एंड स्कूल ऑफ फिश। हमारा लास्ट आ जाता है यहाँ पे अडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। एनिमल्स अडाप्ट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्लाइमेट और अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेवियर को अडाप्ट करते हैं। माइग्रेशन अकर्स ड्यूरिंग हार्श वेदर और ब्रीडिंग सीजन्स। तो जो माइग्रेशन होता है वो कैसे अकर करता है, हार्श वेदर एंड ब्रीडिंग सीजन के होता है। जब ब्रीडिंग सीजन आ जाता है या कोई हार्श कंडीशंस आ जाती है तो जिसकी वजह से क्या करते हैं वो चेंज कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब इसका एक बेस्ट ऑफ द एग्जांपल हो जाता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो सो हाइबरनेशन हेल्प्स एनिमल्स सर्वाइव विंटर बाय रिड्यूसिंग बॉडी एक्टिविटीज़। अब हाइबरनेशन क्या करता है, हेल्प करता है एनिमल्स को सर्वाइव करने में विंटर सीजन में। कैसे, उनकी जो बॉडी एक्टिविटी होती है उनको रिड्यूस करके, ज़्यादा बॉडी एक्टिविटी नहीं होंगी तो उनका जो एनर्जी होगा वो स्टोर रहेगा। और एस्टिवेशन हेल्प एनिमल्स सर्वाइव हॉट एंड ड्राई कंडीशन। तो हाइबरनेशन विंटर सीजन में होता है और जो एस्टिवेशन होता है वो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिजर्ड हो गया अपना या फ्रॉग हो गया, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ अडाप्टेशन, साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। आप लोगों ने सुना होगा जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इंडिया में विंटर सीजन्स में। बियर्स एंड बेट अंडरगो हाइबरनेशन। बियर्स एंड बेट्स भी हाइबरनेशन जाते हैं। स्नेल एंड फ्रॉग शो एस्टिवेशन ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन। जो हमारे स्नेल होती है और जो फ्रॉग मतलब मेढक होते हैं वो एस्टिवेशन शो करते हैं ड्राई कंडीशंस में। एंड दिस अडाप्टेशन इम्प्रूव सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। दिस अडाप्टेशन इम्प्रूव क्या करता है, चेंजिंग इन्वायरमेंटल में उनका सर्वाइवल इंक्रीज करता है। कंक्लूजन अगर हम देखेंगे, अभी तक हमने जो 5 पॉइंट समझे हैं उसको अगर हम ओवरऑल समझे तो एनिमल बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, फूड कलेक्शन, reproduction and adaptation. Different behavior helps animals respond to environmental challenges. जो हमारे different behavior होते हैं animals के वो respond करते हैं किसको, environmental challenges को. The study of animal behavior help understand ecology, evolution and biodiversity. जो animal behavior होता है वो help करता है ecology और evolution को समझने में, साथ ही साथ biodiversity को समझने में. So animal behavior ensure continuity of species and balance in nature. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि जो एनिमल बिहेवियर है वो इंश्योर करता है स्पीसीज की कंटिन्यूटी को और बैलेंस इन नेचर को, कि हमारे नेचर में किस तरीके से बैलेंस बना होता है. सो आई होप गाइस कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा. आई नो इस जो पीपीटी में होता है कुछ पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिए, मतलब बोलने में नहीं बट यहाँ पीपीटी में मेंशन करने में, पर हालांकि मैंने इसे डिक्टेट किया है और आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया. अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप इसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे में और समझ पाएंगे. मेनली चीज़ यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया. और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो या किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आप नोट्स के लिए भी मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे. एंड इसके बाद और पार्ट्स आते रहेंगे हमारे एनिमल बिहेवियर के. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको समझ में आया हो. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच गाइज.